कार का दरवाज़ा खोलकर निर्मला दंदनाती हुई घर में प्रवेश करती है। घर में घुसते ही जोर से आवाज़ लगाती है, माँ माँ, कहाँ हो तुम? माँ शांति देवी पूजा करते हुए बोली, यही हूँ, क्या हुआ? क्यों ऐसे राजधानी एक्सप्रेस की तरह सीटी बजाती आ रही है? माँ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। निर्मला पूजा घर में प्रवेश करते हुए बोली, हाथ से रुकने का इशारा करते हुए। नाम के अनुसार ही शांति देवी ने शांत स्वर में कहा, पहले तू बैठ, पानी पी, मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर इत्मीनान से बातें करते हैं। निर्मला झुंझला कर बोली, नहीं माँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैंने जब से प्रिया की दूसरी शादी के बारे में सुना है, मेरा सर चकरा रहा है। मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या ये सच है कि तुम लोग प्रिया की शादी कर रहे हो? शांति देवी पूजा बीच में ही छोड़कर उसकी तरफ मुंह करके बोली, हाँ, तुमने सही सुना है, इसमें बुराई क्या है? निर्मला गुस्से में चीख पड़ी, बुराई क्या है? तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? लोग क्या कहेंगे? निर्मला जितना गुस्से में थी, शांति देवी उतना ही शांति से बात कर रही थी। उन्होंने कहा, लोगों की परवाह कब तक करेंगे? कहने दो, जो कोई कुछ भी कहे। मैं इस फूल सी बच्ची को पूरी जिंदगी सफ़ेद कपड़ों में नहीं देख सकती। अभी उम्र ही क्या है प्रिया की? माँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अभी तो विनय की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई। क्या तुम भूल गई हो अपने जवान बेटे को? निर्मला अपना सर पकड़कर बोली। शांति देवी गंभीर होकर बोली, निम्मू बेटा, कैसी बात करती हो तुम? विनय की मौत का दर्द तो हम पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते हैं। निर्मला बीच में ही बोल पड़ी, तो क्या प्रिया की 2 रोटी आपको भारी लग रही हैं? आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला लेने से पूर्व उससे भी पूछा या नहीं? शांति देवी अपनी नम आंखों को पल्लू से पोंछते हुए बोली, प्रिया अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। 2 रोटी क्या, उसके लिए इस घर में उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। उसे पूछा था हमने, पहले तो वो तैयार नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसे अपनी कसम दी तो वह तैयार हो गई। अब निर्मला भी थोड़ी शांत स्वर में बोली, माँ, फिर भी हमारे समाज में किसी के यहाँ विधवा बहू का विवाह नहीं हुआ तो सोचकर अजीब लग रहा है, कल को समाज किसी तरह का विरोध खड़ा न कर दे। शांति देवी बोली, अब तक नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। किसी को तो पहल करनी ही होगी। पहल मेरे घर से हो रही है तो क्या बुरा है? समाज के विरोध की चिंता मुझे नहीं, मुझे तो अपनों की फिक्र है। मेरी बेटी ही अगर मेरे फैसले के खिलाफ खड़ी होगी तो फिर मैं समाज को कैसे समझा पाऊंगी? निर्मला को शायद अब शांति देवी की बात समझ आ गई थी। वह बोली, सही कह रही हो माँ, विनय तो हमारा साथ छोड़ गया, अब उसकी सज़ा प्रिया क्यों भुगते? 22 वर्ष की नादान बच्ची पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? माँ, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ है। प्रिया की बड़ी बहन बनकर मैं शादी के पूरे नेकचार करूँगी। पापा और आप प्रिया का कन्यादान करो। तभी प्रिया चाय लेकर आ गई। चाय की ट्रे टेबल पर रखकर वो निर्मला के पैर छूने को झुकी तो निर्मला ने झट से उसे पकड़ लिया। नहीं प्रिया, हमारे घर में छोटी बहन से पैर छुआने का रिवाज नहीं है। तेरी जगह तो मेरे दिल में है। ऐसा कहकर उसने प्रिया को अपने सीने से चिपका लिया। प्रिया की आंखों से आंसुओं का सैलाब छूट गया। उसे देख निर्मला और शांति देवी भी अपनी आंखों को बरसने से नहीं रोक पाई। रोते हुए शांति देवी प्रिया के सर पर हाथ रखकर बोली, बहू बनाकर लाई थी, बेटी बनाकर विदा करूंगी मेरे जिगर के टुकड़े को। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।